इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करके द सिक्योर एंड द बेस्ट सिस्टम बना ले या द बेस्ट ट्रैवल एंड कम्यूट सिस्टम, काफ़ी सेफेस्ट सिस्टम बना ले, लेकिन जब भी इंसानों का सामना कुदरत के कहर के सामने होता है तो कुदरत ही जीतती है। और इस वीडियो में इससे रिलेटेड मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो सुनामी 2004 से रिलेटेड है, जो इंडियन ओशन के टेक्टोनिक मूवमेंट से हुई थी और काफ़ी बड़ी वेव से श्रीलंका के साउथ कोस्टल रीजन, इनफैक्ट मैक्सिमम कोस्टल रीजन बर्बाद हो गई थी। मैं इस तरह की कहानी आपके सामने लाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि कुछ इस तरह की भी चीज़ें हुई और इससे बहुत सारे देश की काफ़ी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई थी। कुछ साल पहले जब हम लोग श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशंस देख रहे थे जो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लोग काफ़ी चीज़ के बारे में बात करते थे लेकिन भूल जाते थे कि श्रीलंका ने 2004 की सुनामी झेली है और बिलियंस ऑफ रुपये या बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे बर्बाद हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है। तो इस तरह की कहानी मैं इस चैनल के माध्यम से आपके पास लाना चाहता हूँ। अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में ये भी लिखें आपको इस तरह की किसी और भी कहानी को सुनने में रुचि है या किसी और चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप ये प्लीज़ कमेंट में लिखें। ये वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है क्रिसमस के नेक्स्ट डे की। 26 दिसंबर 2004 संडे का दिन था। सारे श्रीलंका में छुट्टी थी और ये क्रिसमस के वीकेंड का हॉलीडे था। प्लस 26 दिसंबर 2004 को बुद्धिस्ट पूर्णिमा फेस्टिवल था। इनफैक्ट बुद्धिस्ट की जो पूर्णिमा डे होती है वो थी और सारे तरफ से लोग अपने घर, अपने गांव में जा रहे थे श्रीलंका में। और इसी में एक ट्रेन थी जिसका नाम था मटारा एक्सप्रेस। अभी भी चलती है श्रीलंका में मटारा एक्सप्रेस। मटारा एक छोटी सी जगह है श्रीलंका में जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है। ये ट्रेन कोलंबो से शुरू होती है और मटारा में जाती है। अब मैप से देखेंगे तो कोलंबो और मटारा दोनों साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका में पड़ती है। कोलंबो इनफैक्ट्स द कोस्टल रीजन और वहाँ से ट्रेन चलती है। पूरी जो जर्नी है साउथ कोस्टल रीजन से है। इनफैक्ट जो ट्रैक की जो पूरी जो लेंथ है, जो ट्रैवल स्पैन है, वो कोस्टल रीजन से काफ़ी दूर नहीं है, इन कोस्टल रीजन से नज़दीक है। तो संडे का समय था, ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। 1700 लोग टिकट लिए थे इस ट्रेन का। अनऑफिशियली बोला जाता है कि मोर देन 2000 लोग इसमें सफ़र कर रहे थे। ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि रिजर्व कोचों में उनकी गेट खोलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ये ट्रेन करीब 6:50 कोलंबो फोर्ट स्टेशन से रवाना होती है और सफ़र भरती है मटारा के लिए। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि मटारा एक्सप्रेस की जो लोकोमोटिव डीजल इंजन है वो जनरल मोटर डीजल ने बनाया था और ये कनाडा में मैन्युफैक्चर हुई थी और इसका मैन्युफैक्चर 1956 में हुआ था। तो काफ़ी पुरानी इंजन थी, काफ़ी विश्वसनीय इंजन थी। पालेकाली एक जगह है श्रीलंका में जहाँ पे सिस्मिक वेव कैप्चर करने का स्टेशन है। तो पहला अर्थक्वेक का जो सिस्मिक वेव इस स्टेशन में मेजर किया जाता है और वहाँ पे लोग को पता चलता है, वहाँ पे ऑफिशियल को पता चलता है कि काफ़ी बड़ी अर्थक्वेक हुई है, लेकिन वो लोग अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये सुनामी का रूप लेने वाली है, क्योंकि कभी उस एरिया में इस तरह का चीज़ हुआ नहीं था। लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, ना ही ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। तो सुनामी को रूल आउट कर दिया जाता है। हालांकि सिस्मिक वेव का इंफॉर्मेशन उन लोग को मिलता है। मैराडोन एरिया में फर्स्ट सुनामी रिपोर्ट होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन एज ए ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एज ए सुनामी रिपोर्ट होती है इस जगह पे और 8 ट्रेन को रोका जाता है। उस समय कांटेक्ट किया जाता है मटारा ट्रेन को, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाती है। आगे मटारा एक्सप्रेस के रूट में अम्बलगोंडा स्टेशन आती है। जब कांटेक्ट नहीं हो पाता है मटारा एक्सप्रेस से तो अम्बलगोंडा स्टेशन पे कॉल की जाती है ताकि मटारा एक्सप्रेस को वहाँ पे हॉल्ट किया जा सके ताकि वो सुनामी के चपेट में नहीं आए। लेकिन इस स्टेशन पे भी सारे जो स्टेशन वर्कर थे और जितने भी ऑफिसर्स थे वो काफ़ी व्यस्त थे लोगों के काम के लिए, क्योंकि स्टेशन छुट्टियों के दिन काफ़ी खचाखच भरी हुई थी और ये कॉल कोई पिक नहीं करता है, जिसके कारण से इंफॉर्मेशन मटारा एक्सप्रेस तक नहीं पहुंच पाती है। पेरालिया एक छोटी सी जगह है जो मटारा एक्सप्रेस के रूट में आती है और वहाँ पे 9:30 देखा जाता है कि समुद्र में बड़ी वेव फॉर्म हो रही है
और वहां पे ट्रेन हॉल्ट होती है। लेकिन उसके तुरंत बाद एक फर्स्ट वेव ऑफ सुनामी आती है और पूरे वेव से आधा कोच, सारे कंपार्टमेंट, सारे कोच भर जाते हैं। लोग में काफी खलबली मच जाती है, डिस्ट्रेस जैसा सिनेरियो हो जाता है। लोग खचाखच भरे रहते हैं कंपार्टमेंट से, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत सब है। फिर देखा जाता है कि जो पानी है वो काफी रिट्रीट हो रही है समुंदर में, समुंदर के अंदर तक जा रही है। लेकिन यहाँ के लोग तो कभी सुनामी के बारे में ज्यादा ना सुने थे ना देखे थे। तो अगर वेव काफी रिट्रीट हो रही है, समुंदर में वापस जा रही है, तो इसका मतलब एक बड़ी वेव आने वाली है। और इस वेव के बारे में लोगों को कुछ अंदेशा भी नहीं था, लेकिन लोग थोड़ा प्रिपेयर थे। इसीलिए कुछ लोग कंपार्टमेंट के ट्रेन के ऊपर चढ़ गए थे कि उनको लगा था कि इससे ऊपर तो पानी नहीं आएगी। और कुछ लोग ट्रेन के पीछे खड़े हो गए थे, उनको लगा था कि ट्रेन के वेट से तो वेव रुक जाएगी। उनको अंदाज नहीं था कि सुनामी की जो ताकत होती है वो कहीं ज़्यादा होती है ट्रेन के वेट से। तो 10 मिनट बाद एक सेकंड वेव आता है जो काफ़ी बड़ा वेव होता है और वो ट्रेन को पलट देता है। पीछे जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो कुचल जाते हैं इस ट्रेन के कंपार्टमेंट से, और जो ऊपर, जो ट्रेन के ऊपर जो लोग खड़े थे वो हवा के में उड़ जाते हैं वेव के टकराने से। उसका फिर थर्ड वेव काफ़ी बड़ी आती है और ट्रेन को एक जगह से दूसरे जगह फेंक देती है। सारे कंपार्टमेंट दूसरे जगह चले जाते हैं। जितने लोग जो कंपार्टमेंट में थे वो तो डूब के वहाँ पे ही मर जाते हैं, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे लोग मर जाते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 1700 लोग इस ट्रेन हादसे में मरते हैं और सिर्फ 150 लोग बच के निकलते हैं। शाम करीब 4 बजे एक आर्मी हेलीकॉप्टर इस ट्रेन को लोकेट करती है और वहां से रेस्क्यू का काम शुरू होता है। सुनामी से पूरा श्रीलंका में खलबली मच चुकी थी। श्रीलंका में बहुत सारा जान का लॉस और फाइनेंस का लॉस हो रहा था। उसके कारण से बहुत सारे डिपार्टमेंट भी तबाह हो गए थे इसके कारण। इसीलिए तुरंत रेस्क्यू टीम भी इस जगह पे नहीं पहुंच पा रही थी। फिर रेस्क्यू होती है यहाँ पे और करीब 150 लोग बचते हैं यहाँ इस हादसे में, और 900 बॉडी ही सिर्फ निकाली जा पाती है। इनफैक्ट मिलती है 900 बॉडी, क्योंकि कुछ बॉडी या तो वेव के साथ चली गई या कुछ रिलेटिव्स ले गए होंगे। मैक्सिमम वेव के साथ ही चली गई थी। इस तरीके से बहुत सारे करीब 250-200 बॉडी अनआइडेंटिफाइड होती है, जिसे कोई पहचानते नहीं है। और बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से ट्रेन के बगल में ही एक जगह में इसे वहाँ पे दफनाया जाता है और जो भी प्रोसेस होता है, सेरेमनी, वो की जाती है। जो इसके लोकोमोटिव थे उसे ठीक करके, जो इंजन थे उसके ठीक करके वापस कोलंबो लाया जाता है और उसमें वेव की जो फोटो है वो बनाई जाती है एज ए मेमोरियल, जो भी लोग यहाँ मरे हैं। काफ़ी श्रीलंका में बिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर्टी की लॉस होती है। काफ़ी बड़ी नुकसान होती है। पूरे देश से, वर्ल्ड बैंक से, सारे तरफ से हेल्प मिलती है श्रीलंका को। लेकिन ये सुनामी काफ़ी बड़ी सुनामी थी और इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कोस्टल विलेजेस को ये तबाह कर चुकी थी श्रीलंका में। श्रीलंका में फिर से रिबिल्ड होना शुरू होता है। करीब इस सुनामी में 30,000 लोग की जान गई थी श्रीलंका में। करुणा टीकाराके ये गार्ड थे उस ट्रेन, मटारा एक्सप्रेस के ट्रेन में। ताज्जुब की बात है, ये गार्ड सरवाइव कर गए इस डिजास्टर को और अभी इसी ट्रेन में, इसी मटारा एक्सप्रेस में एज ए गार्ड जॉब करते हैं। तो ये थी काफी दुखद भरी कहानी मटारा एक्सप्रेस की। 1700 लोग चले गए सुनामी में, 30,000 लोग श्रीलंका में मौत हुई। काफी दुखद इंसिडेंट थी। इसके बारे में बहुत सारे लोग को पता भी नहीं था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में बताएं कि कौन सी नई इंसिडेंट के बारे में आप सुनना चाहते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कीप सपोर्टिंग मी एंड बी हैप्पी एंड गुड बाय।